के हमारे इस टॉपिक का नाम है रीवायर माइंडसेट। मैंने इसे कैप्सूल नाम दिया है कि छोटा सा प्रोग्राम है, बहुत लंबी चौड़ी बात मैं बहुत ही कम शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जब भी कोई ट्रेनिंग शुरू करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में बताइए। लेट्स इंट्रोड्यूस। क्योंकि जब तक वन वे कम्युनिकेशन होगा तो हम टू वे एक रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाएंगे। मैं आपको अपने बारे में इस सेशन के आखिरी में बताऊंगा और आई एम 100% श्योर कि आपको मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंटेंट इतना मजेदार है। तो चलो इंट्रोडक्शन करते हैं। मैं देखना चाहूंगा चैट बॉक्स में यहां पर ऑन करता हूं। देखिए, इंट्रोड्यूस करने का भी एक तरीका होता है। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? यू हैव टू इंट्रोड्यूस योर वन टीम मेट। आप अपने एक टीम मेट के बारे में, हम ज्यादा लोग यहाँ पर 20 लोग हैं, एक टीम मेट के बारे में आप यहाँ पर बताइए। चैट बॉक्स पे नहीं, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और एक टीममेट का आपको इंट्रोडक्शन देना है। दूसरा, आपको उनकी 3 क्वालिटीज और 2 बैड क्वालिटीज बतानी है। बैड क्वालिटीज रिमूव कर देते हैं, आपको सिर्फ 3 उनकी अच्छी क्वालिटीज बतानी है। कौन बताना चाहेगा? सबसे पहले हम सिर्फ 4 या 5 लोगों को ही लेंगे। मिस्टर पवन तनय पंडित जी के बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली ये लखनऊ से हैं और इनकी सबसे खास बात होता है कि बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं और इन्होंने लाइफ में जो भी अचीवमेंट लिया है बिकॉज ऑफ क्विक डिसीजंस। क्या बात है सर। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनके अंदर है और मैं बताऊं तो बड़े बड़े डिसीजंस ये बहुत मिनटों में ले लेते हैं। ग्रेट ग्रेट। तो मैं चाहूंगा कि एक बार पवन तनय पंडित जी के लिए क्लैपिंग हो जाए। पवन सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर के बारे में मैं जरूर सुनना चाहूंगा। सर की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आप? सर की तो बहुत सारी क्वालिटीज हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे सर के बारे में बताऊं तो सर का और मेरा हमारा जो है फैमिली टर्म्स है और ये मेरे रिलेशन में जीजा जी ही लगते हैं। सर के साथ अगर मैं कहूं कि अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं तो कहीं ना कहीं सर ने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मेरे माइंड में ना 2013-14 के बीच में ही क्रिएट कर दिया था, जब ये सर एनमार्ट में थे और ये लखनऊ आए हुए थे। एक पर्टिकुलरली मैं कहूंगा कि सर एक वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन, जिनके पास अगर कहते हैं ना कि जो रिस्क कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है कोई डिसीजन लेने से पहले। और पर्टिकुलरली सर बहुत मतलब जिस तरह से सर ने बताया कि मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेता हूँ, कई बार बहुत क्विक डिसीजन लेता हूँ, तो सर उसको रिस्क कैलकुलेटेड करने के बाद से डिसीजन लेते सारे के सारे। अगर केआरएस का भी इन्होंने डिसीजन लिया था तो इन्होंने बहुत सारे रिस्क कैलकुलेशन किए थे, उसके बाद फिर हम लोगों का था। और जाहिर सी बात है सर कि आज यही रीजन है कि डिसीजन जो है ना हमारे लिए एक गुड रिजल्ट क्रिएट कर रहा है आज की डेट में। मेरे तरफ से सर एग्जैक्टली सर के लिए ये चीज है कि बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है और हमारे को बहुत अच्छा गाइडेंस यहाँ से। क्या बात है सर, क्या बात है। ये सारी क्वालिटीज मैं एडमायर करता हूँ, एग्री करता हूँ आपकी बात से। एक जोरदार ताली होनी चाहिए पवन जी के लिए और सर के लिए, विजय सर के लिए। देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि हम सबको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो आई एम 100% श्योर कि आपका अटेंटिवनेस बढ़ गया होगा, आपका फोकस बढ़ गया होगा स्क्रीन की ओर, आप ध्यान से देखने लगे होंगे और जितनी भी बातें पवन सर ने और विजय सर ने बताई वो उन बातों पर आपका ध्यान पूरा चला गया होगा। ये एक्सरसाइज कराने का सिर्फ मेरा एक ही मोटो है कि आप मेरी सारी की सारी बातों को प्रॉपर्ली सुने और ध्यान से स्क्रीन की ओर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है, अगर आपको इनके बारे में पता है तो चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए जल्दी। अगर आप इन्हें जानते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, मजा आएगा आज की ट्रेनिंग में। मैं देखना चाहता हूं। यस, विजय सर जानते हैं। ऐश्वर्या शर्मा, पवन सर कह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा आप नजदीक है, थोड़ा सा आप नजदीक है। ओके, और कोई है जो बताना चाहेगा? देखिए, आप सभी लोगों के रिस्पांस आएंगे ना तो मजा आएगा। ट्रेनिंग होती है दोनों रास्तों से गुजरते हुए, एक रास्ते से ट्रेनिंग नहीं होती है सर, मजा आएगा। चलिए जल्दी बताइए, टाइप करके बताइए। आप में से अगर कोई भी जानता है इन्हें, अगर जानते हैं तो यस टाइप करके बताइए और नाम लिखिए, और नहीं जानते तो नो टाइप करिए जल्दी फटाफट। लेट मी सी कितने लोगों के आंसर आते हैं। नो, नो, ओके, नो, ओके, नो, ओके, वेरी गुड। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। शायद पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, लेकिन मैंने जितनी भी ट्रेनिंग्स ली है उनमें से ज्यादातर ट्रेनिंग में इस महिला का, इस लड़की का जिक्र जरूर है। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों, इनकी लाइफ की स्टोरी जो है बहुत ही अमेजिंग है। आप गूगल पे टाइप करेंगे, यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा एक ऐसी स्टोरी सुन करके। और मैं आपको इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ किया है।
चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, थोड़ा सा आप सभी लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार आज की ट्रेनिंग की शुरुआत एक अलग तरीके से हुई है। एक ऐसी लड़की 26 साल की लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ लोगों ने इसे उठा करके ट्रेन से नीचे फेंक दिया और ट्रेन से जब नीचे फेंका, छोटी सी चेन के लिए इनके जो गले में थी उस चेन को छीनने के लिए, और जब ट्रेन से नीचे फेंका तो अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे प्लेटफॉर्म से, दूसरे ट्रैक से एक दूसरी ट्रेन गुजर रही थी और उस ट्रेन का धक्का लगा और इनके पैरों से वो पूरी की पूरी ट्रेन निकल गई। रात भर वो पीड़ा में तड़पती रही और रात भर तड़पने के बाद जब सुबह वो ब्रेन उसका कॉन्शियस था, बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी थी, डैमेज हो चुका था, तो उसी गांव बरेली यूपी के कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। लोगों ने कहा कि इसने सुसाइड करने की कोशिश करी है, लोगों ने कहा इसके पास टिकट नहीं थी तो टैक्सी को देख करके कूद गई। लेकिन ये एक एथलीट थी, अरुणिमा सिन्हा, जो कि वॉलीबॉल प्लेयर थी। जब लोगों को पता चला कि ये वॉलीबॉल प्लेयर थी, इसने फिर उसे एक हॉस्पिटल ट्रीटमेंट मिला। दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की बदौलत इस सिचुएशन से यहां पर, और इन्होंने किया क्या है, इन्होंने हिमालय पर्वत को फतेह किया है एक पैर से। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का एक यहां पर दिशा निर्देश देता है कि अगर हमारा दिमाग हमारे साथ में है तो हम विपरीत परिस्थितियों में भी बेहतर कर सकते हैं। और आज जिन बातों को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ऐसी हमारी बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफ की अड़चनें वो सुलझने वाली है। इतना बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे साथ कभी नहीं हुआ, आई एम 100% श्योर। अगर हुआ भी है, छोटा मोटा प्रॉब्लम हुआ है, उनको भी हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और हम सल्यूट करते हैं इस लेडी को, इस लड़की को, जिसने एक पैर के ऊपर अपने सपने को सच किया और दुनिया के जितने भी चैलेंजेस थे उनको पीछे छोड़ दिया। आई सल्यूट दिस गर्ल। अगर आप सल्यूट करते हैं तो क्लैप करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं, थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच। अब लग रहा है कि मुझे आप लोग सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि मेंटली वीक लोगों की होती है। वैसे मैं किसी को मेंटली वीक नहीं मानता हूं, वो ट्रेंड नहीं होते हैं, मेंटली वीक नहीं होते हैं। अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम है जो इंसान को मेंटली वीक बनाती है? दे टेंड टू कंप्लेन मोर देन अदर पीपल। वो बार बार कंप्लेन करते हैं। they do not want to step out of their comfort zone. वो अपने comfort zone से बाहर नहीं आना चाहते। They do not take other people's opinion into account. वो दूसरे लोगों को सुनते तो हैं लेकिन एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। They give up without a fight. वो बिना फाइट किए गिव अप कर देते हैं। They get angry too quickly. वो जल्दी गुस्सा आ जाता है। They tend to be overly ड्रामेटिक। वो ड्रामेटिक सिचुएशन को, एक बात उनके साथ होती है उसी को वो ड्रामा में बना बना के मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो बार बार आपके सामने परोसते हैं और आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण उसे मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द 5 बिगेस्ट मिथ अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ। मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, आप समझिएगा बड़े ध्यान से। पहली बात, द आइडिया दैट यू कैन बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ इज अ फ्लीटिंग पॉप साइकोलॉजी ट्रेंड। एग्जाम्पल जिम। लोगों को लगता है कि आप अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जो आप जाकर के बढ़ा सकते हैं, सीख सकते हैं। ये मिथ है। देखिए आइडिया ये है कि आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं एक्सरसाइज करके। जी हाँ, जैसे जिम में हम अपनी बॉडी को बढ़ाते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग पैदा होते हैं, तो वो मिथ है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बुक पढ़ के, लोगों को सुन करके, अलग अलग जगह जा करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो मिथ है वो यहां पर आपको दिख रहा है कि पीपल आर ईदर मेंटली स्ट्रांग और मेंटली वीक। लोग कहते हैं या तो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं या मेंटली वीक होते हैं। मैं कहता हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबसे बड़ा मिथ है ये। नेक्स्ट चलते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ stigmatize mental illness. That's not to minimize the fact that mental health issue may add an extra degree of difficult to building mental strength. लोगों को लगता है कि अगर आप बॉडी से स्ट्रांग है तो आपकी मेंटल स्ट्रांग बहुत अच्छी होगी। ये सबसे बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं है। जो दुबले पतले दिखते हैं, जो साधारण लोग दिखते हैं, उनकी भी मेंटल स्ट्रांग बहुत अच्छी होती है, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। चौथा मिथ है, मेंटल स्ट्रेंथ मींस ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिवली। अब आपने सुना होगा कि सर आप कैसे नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव पहलू को देखते हैं। मैंने जब विजय सर से बात करनी स्टार्ट करी थी, सर ने बहुत सारा कहते हैं रिस्क कैलकुलेशन करते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच तो होती है लेकिन दोनों पहलुओं को वो बहुत अच्छे से देखते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे नेगेटिव टॉक करता है, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। देखिए दोनों पहलुओं के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप ऑलवेज
टॉकिंग पॉजिटिवली, यस 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 लाइक दिस, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मुझसे तो ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि हमेशा पॉजिटिव बात करेगा। आगे चलते हैं, मिथ नंबर 5वां, मेंटली स्ट्रांग पीपल बिहेव लाइक अ रोबोट। कुछ लोग ये कहते हुए सुने जाते हैं कि मेंटली स्ट्रांग जो लोग होते हैं वो रोबोट की तरह काम करते हैं। तो भैया हमें रोबोट नहीं बनना है, मैं आपसे कहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, वो भी लाइफ के प्रति उतने ही ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं जितना कि नॉर्मल व्यक्ति होता है। ये मिथ है। आगे बात करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट। दुनिया भर की बातें हमने कर ली, लेकिन मुद्दे वाली बात आती है कि मैं अपने ऊपर कैसे काम करूं। देखिए, अगर आपका मेंटल स्टेटस अच्छा है तो आप अपने टफेस्ट गोल को भी अचीव कर सकते हो बिना किसी डिफिकल्टी के और बिना किसी देरी के। ये मैं आपको अपने पूरे स्पेन लाइफ के जो अभी 10 साल मैंने मेहनत करी उसके बेस पर मैं आपको कह सकता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें अपने इस दिमाग को कंट्रोल करने की जरूरत है। चाहे आप क्रिकेटर्स की बात करिए, बॉलीवुड स्टार्स की बात करिए, या फिर ऐसे लोगों की बात करिए जो हीरो पे थे और हीरो बने, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ उनके पास थी और उन्होंने कंटिन्यूअसली उस पर काम किया है। आगे बात करते हैं कि हम कैसे अपने ब्रेन को, अपने मेंटल स्ट्रेंथ को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको एक जरूर बताना चाहूंगा, वी ऑल हैव, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, जी हाँ, हम सबके पास होता है। इसका क्या फायदा है? इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। वो कैसे? आगे बढ़ते हैं। यू कैन चूज वन। डू यू वांट टू बी हैप्पी? क्या आप खुश रहना चाहते हैं? और डू यू वांट टू बी अ राइट? देखिए, 6 को अगर आप ऐसे रखोगे तो अदर साइड देखने जाएगा व्यक्ति तो वो 9 दिखाई देगा और आपको 6 दिखाई देगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है अपने माइंडसेट को सही करने के लिए, उसको समझना। हम अपने ब्रेन को, माइंडसेट को कैसे समझें और हम क्या करें? सबसे पहले जो रोड़ा आता है वो आता है EGO। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, EGO हमारी लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कहते हैं इंसान के पास कुछ हो या ना हो, ईगो जरूर होता है। हम या मैं, राइट। तो ईगो जो होता है आपकी हैप्पीनेस आपसे छीन लेता है। मैंने विजय सर से फिर एग्जांपल दूंगा, मैं उन्हें अपना रियल मेंटोर मानता हूं कि उनसे जब भी मैं बात करता हूं स्पेशली डाउन टू अर्थ में आकर के बात करते हैं। आई लिटरली सर आई रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब हम EGO के, हम EGO, यहां पर शुभम कछवाहा जी हैंड रेज कर रहे हैं। जी शुभम जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? नो सर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू वेरी मच। हम लास्ट में सवाल जवाब का सिलसिला करेंगे। अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो मेरी आदत है कंटिन्यूअसली बात करने की और मजा आएगा आपको, बिलीव करिए बहुत मजा आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आई एम 100% श्योर कि आप हैप्पी होना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये कैरी है अगर EGO है तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, उसके साथ डिस्कंफर्ट होने वाला है। आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड योर इमेज। देखिए, व्यक्ति की एक इमेज होती है खुद के माइंड में और दूसरों के माइंड में। आप कैसे हैं, लोग आपके बारे में एक नजरिया बना लेते हैं कि वीरेंद्र मिश्रा दूर से दिखता है बड़ा शालीन शांत स्वभाव का व्यक्ति है, हमेशा सच बोलता होगा, लोगों को हमेशा पॉजिटिव करता होगा, मोटिवेटेड करता होगा। लेकिन अगर एक दिन उन्होंने वीरेंद्र मिश्रा को यह देख लिया कि वो बड़ा अग्रेसिव है, गुस्सा कर रहा है, तो इनकी इमेज पर उनको क्वेश्चन मार्क खड़ा होगा, यार ये तो गलत हम सोचते थे, ये तो ऐसा है। तो मैं आपको बताने की कोशिश क्या करता हूं, इमेज एक ऐसी चीज होती है जो दूसरे आपके बारे में राय बनाते हैं, जो दूसरे आपके बारे में सोचते हैं। इन बातों को समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हमें खुद को समझना है, फिर हम अपने माइंडसेट को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे उस पर बात करेंगे। देखिए, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, दिस इज कॉल्ड द इमेज, और वो बनती और बिगड़ती रहती है। जी हाँ, वो बनती और बिगड़ती रहती है। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने की है वो है कैरेक्टर, योर कैरेक्टर। देखिए, इमेज दूसरे के दिमाग में बिल्ड हुई है, कैरेक्टर आपका खुद का होता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं वो इमेज होती है, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं वो आपका कैरेक्टर होता है। आप अपने बारे में कितने कॉन्शियस हैं, आप खुद से सेल्फ टॉक कैसी करते हैं, दिस इज गोइंग टू बिल्ड योर कैरेक्टर लेडीज एंड जेंटलमैन। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप अपनी इमेज को लेकर परेशान है कि वो मेरे बारे में यार गलत सोचने लगा है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी है तो मेरे दोस्त मेरे बारे में गलत राय बनाते हैं कि अरे यार उसका फोन नहीं उठाना है क्योंकि वो तो साला बस अपने प्लान की ही बात करता है, तो लोग बुरा मान जाएंगे, मेरा फ्रेंड सर्कल खराब हो जाएगा। मैं उन लोगों को प्लान क्यों शो करूं जिन लोगों को दिखाऊंगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर अगर मैं वहां पर जाकर के प्रेजेंटेशन ले रहा हूं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एक ऐसी इमेज हमारे सामने होती है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा, इमेज बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन जो आपका कैरेक्टर होता है वो आप खुद बिल्ड करते हो। और आपका कैरेक्टर जो होता है वो इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, और इमेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो
वीक माइंडसेट के लोग होते हैं या फिर अनट्रेंड माइंडसेट के लोग होते हैं, उनकी इमेज उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है। वो लोगों के अनुसार अपने अपने काम को चेंज कर देते हैं, अपने गोल्स को चेंज कर देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, इट इज योर कैरेक्टर। अगर आपके सामने, आपके पास वो सारी चीजें नहीं है जो आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन आप खुद से सेल्फ टॉक में कहते हो यस दिस इज आई एम, दिस इज आई एम, दिस इज आई एम, तो बिलीव मानिए आप वो बन जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि आज आपका 2 लोगों का नेटवर्क है और मैं आज इस भारतवर्ष में सबसे अच्छी टीम बना के बताऊंगा, तो विश्वास मानिए आप बन जाएंगे, विश्वास मानिए आप बहुत तेजी से तरक्की करेंगे। What you think about yourself, it is called the character. स्वामी विवेकानंद जी का अगर पूरा जीवन आप उठाएंगे तो कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस पे उन्होंने सबसे ज्यादा बोला है, सबसे ज्यादा बताया है और मार्गदर्शन दिया है लोगों को। आप में से जितने सीनियर्स यहाँ पर हैं, जितने अच्छे लीडर्स हैं अलग अलग जगह से, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो यहाँ पर आपको थम्स अप दिखाना है। आगे चलते हैं। ओके, तो रिलेशन बिटवीन कैरेक्टर एंड इमेज क्या होता है दोस्तों? देखिए, कैरेक्टर रिफ्लेक्ट योर इमेज। सिंपली प्रोसेस तो यही होती है कि आपका कैरेक्टर आपकी इमेज को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो वीक माइंडसेट के लोग होते हैं उनकी इमेज उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करती है और वो लगता है कि लोग उनके बारे में जो सोचेंगे। देखिए, हम आपको अगर बोल भी दें, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मेरे जो करीब लोग हैं वो मुझे छोड़ के चले जाएंगे अगर मैं इस इंडस्ट्री में लोगों के सामने अपने जाकर के प्लान शो करता हूं। या फिर नए बच्चों का एक डाउट रहता है कि सर हम करेंगे तो हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, ये बोलना आसान है, लेकिन जब फील्ड पे जाते हैं तो एक छोटे से व्यक्ति के द्वारा बोला हुआ एक नेगेटिव विचार हमारे गोल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। सर इतना पावरफुल होता है वो, आप चाहे कितना भी कह लो, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ और होता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आपके कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस नहीं पता, आपको अपने सेल्फ टॉक की इंपॉर्टेंस नहीं पता, अगर आपको अपने एफर्मेशन पावर की इंपॉर्टेंस नहीं पता, तो आप ये इमेज वाली प्रॉब्लम में फंस जाओगे और आपकी इमेज आपके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोग होते हैं उन्हें सबसे पहले जो काम करना चाहिए, उन्हें अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए जैसा वो बनना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं हमेशा से 6 सालों से कहता आ रहा हूं कि एक फॉर्मूला है, KFP, पंजाबियों का फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं पैदा। देखिए, कहते हैं ना कि जब हम लाइफ की में आगे बढ़ चुके हैं, अगर हम आगे बढ़ चुके हैं, निकल चुके हैं, तो भैया फर्क पड़ने से क्या फायदा होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपने काम को करते जाओ। KFP। और आगे अगर ऐसा होता है कि ये करने के बाद भी आपको लगता है इफ इट विल नॉट वर्क, अगर काम ना करे, तो ध्यान देने की जरूरत है। आपको वापस घूमना है और अपने कैरेक्टर पे काम करना है। मे बी इट्स अबाउट यू। अगर लोग आपको पॉइंट आउट करते हैं कि तुम्हारे अंदर ये कमियां हैं, तुम इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, तो मे बी इट्स अबाउट यू। यू हैव टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर। स्पीक अप विदाउट ब्लेमिंग देम। लोगों को ब्लेम करना बंद करिए और बोलिए कि यस, मेरे अंदर ये वीकनेस है, मैं अपने आप को स्ट्रांग बना के रहूंगा। और विश्वास मानिए दोस्तों, विश्वास मानिए कि आप जिस भी काम को, जिस भी टारगेट को जी रहे हैं ना, वो आने वाले कुछ महीनों में, कुछ 1-2 साल में जरूर वो हासिल होने वाला है। और जो सर का एक सपना है कि स्पार्टन इंडिया की एक टीम बनानी है जो कि फियरलेस जाकर के अपने शिकार को करता है, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने कैरेक्टर को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि मजा आ जाएगा उस पर काम करके। आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा एडमायर करता हूं कि अगर आपकी ग्रिट पावर वीक है तो उसको एक्सरसाइज करके बढ़ाया जा सकता है। और ग्रिट पावर का मतलब क्या होता है, समझने वाली बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपका पैशन प्लस परसिवरेंस बनाता है आपकी ग्रिट पावर। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक बार यहां पर विल स्मिथ का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला, मैं आपको अंग्रेजी में सेम टू सेम एज इट इज पढ़ के बताऊंगा। You might have more talent than me. You might be smarter than me. You might be sexier than me. You might be all of those things. You got it on me in 9 categories. But if we get on the treadmill together, there is 2 things. You are getting off first or I'm going to die. It is really that simple, right? मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। वो कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, ज्यादा टैलेंटेड होंगे, आप मुझसे ज्यादा लकी होंगे, लेकिन अगर हम दोनों ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं तो याद रखना, या तो आप पहले दौड़ना बंद कर दोगे या मैं उस ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते मर जाऊंगा। इसे ग्रिट पावर कहते हैं।
इसे पैशन कहते हैं और प्लस परसिवरेंस कहते हैं, कंटिन्यूसली वर्क करना। आप बिना ग्रिट पावर के अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग नहीं बना सकते। आपको स्ट्रांग बनाने के लिए इस ग्रिट पावर को अपने भीतर लाना पड़ेगा। ऐसे कितने लोगों के एग्जांपल्स आपने देखे होंगे, अमेजिंग वर्किंग, अमेजिंग पीपल। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो यहां पर थम्स अप दिखाइए। मुझे पता है आप मेरी बातों में खो गए हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल फोन को टच करना पड़ेगा, तभी मैं आपको आगे चल के आगे की बातें बताऊंगा। राइट, मैंने आपने मुझसे वादा किया था कि आप अपना 100% देंगे। राइट, आई एम लुकिंग फॉर सम थम्स अप। चलिए, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे शेयर करने वाला हूं 11 हैबिट्स ऑफ मेंटली स्ट्रांग पीपल। देखिए, मैं आपसे 11 ऐसी आदतों के बारे में बात करूंगा जो स्ट्रांग मेंटली लोगों की होती है, और मैं आपको बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा कि उन हैबिट्स पे काम करके हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी टारगेट की ओर अपने दिमाग को रीवायर कर सकते हैं। अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं, अगर हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, अगर हम अपने गोल को अचीव करते करते बार-बार करते थक चुके हैं और परेशान हो चुके हैं, आपको सिंपली इन 11 आदतों को ध्यान से ऑब्जर्व करना है। और अगर इन 11 आदतों में से 4, 5 या 6 आदतें भी आपकी हो जाती हैं तो आप विश्वास मानिए आप मेंटली स्ट्रांग कैटेगरी में आ जाएंगे और आप जो चाहते हैं वो बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है। विश्वास करिएगा, आई रिपीट अगेन, शुरुआत यहां से होती है, विचारों से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 1, they can't be taken advantage of। देखिए, जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपना एडवांटेज दूसरों को नहीं उठाने देते, चाहे जो हो जाए। अब आपको लगेगा सर ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन ये बात सच है। अगर आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपका लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से लोग आपका एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप अवेयर हैं इससे, तो आप मेंटली स्ट्रांग है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को अदर जो लोग होते हैं वो अपने कृत्य से डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो कुछ और करने को उन्हें मजबूर कर देते हैं और वो पता नहीं क्या करने लग जाते हैं और अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपने एक बार गोल बनाया है कि मैं भारत में अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम बनाऊंगा, लेकिन आपकी जो परिवार की प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, आपके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो आपका एडवांटेज उठाने के लिए और आपको कुछ और करवाने के लिए आपको गलत राह दिखा देते हैं। दे कांट बी टेकन एडवांटेज ऑफ। ध्यान रखिएगा। दूसरी जो सबसे अच्छी हैबिट होती है मेंटली स्ट्रांग पीपल की, वो है दे नो हाउ टू से नो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीव जॉब्स से एक बार पूछा गया था कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं नो कैसे बोलना है वो जानता हूं, क्योंकि जब आप नो बोलना चालू करते हो दैट मीन्स आपका फोकस आपके काम की ओर ज्यादा बढ़ गया है। आप अपने काम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आप लाइफ में उन चीजों की ओर अग्रसर हो चुके हैं जो आप सच में अचीव करना चाहते हैं। हैबिट नंबर 3, दे लाइक टू से एंड गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है तो आपको सुनना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में और सिर्फ क्रिटिसाइज करने में बहुत अंतर होता है दोस्तों। जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है वो हमेशा एक फीलिंग के साथ आता है और आपको एक सॉल्यूशन के साथ आता है, आपको एक नई राह दिखाने के लिए आता है। लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करना आपको हमेशा नकारात्मक फीलिंग देता है, बुरा तो लगता है। लेकिन जितने भी स्ट्रांग मेंटली लोग होते हैं वो लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करते हैं। और क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है उनकी कमियां बताना। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग लोग हैं तो आपका भी वो एटीट्यूड होगा कि आप उसे एडमायर करेंगे और आप उस पर काम करेंगे। हैबिट नंबर 4, they say exactly what they mean. I have seen many people in my teaching career, in my coaching career, कि लोग जो बोलते हैं वही नहीं करते। वो बोलते कुछ और है, सोचते कुछ और है और करते कुछ और है, और एक्सपेक्टेशन कुछ और की होती है दोस्तों। तो ऐसे जब चीजें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग मोड में जाती हैं, तो कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप जो बोलेंगे वही करेंगे। अगर आप ये करेंगे तो 100% आप जो चाहते हैं आपको ऊपर वाला वो जरूर देगा दोस्तों। They say exactly what they mean। देखिए, मैं आपसे फटाफट इन पॉइंट को शेयर कर रहा हूं और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इन बातों को ध्यान से समझें और आज के बाद से अगर आपसे कोई बात करे तो आपके अंदर एक अलग बदलाव आए। 100% में ये जरूर होने वाला है। नेक्स्ट हैबिट नंबर 5, दे आर फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल। देखिए, जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोगों से आप मिलेंगे वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चीजों को एक्सेप्ट करते हैं और चीजों के बारे में वो समझते हैं। और
एडेप्टेबल होते हैं। देखिए कोरोना के पहले हमने टेक्नोलॉजी को बहुत निग्लेक्ट किया, हम जूम पे प्रेजेंटेशन नहीं सुनते थे। मैं पिछले 6 सालों से ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे जो क्लाइंट हुआ करते थे, सर मिलके बताइएगा, सर मिलके मजा आएगा। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए दोस्तों, और एक्सेप्ट नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम ये हुई कि वो इस बिजनेस से ही आउट हो गए। हमें न्यू चैलेंजेस को, देखिए ये न्यू नॉर्मल आ रहा है, और न्यू नॉर्मल का मतलब ये है कि हमें नए तरीके से इस बिजनेस को करना है। और आई एम 100% श्योर कि आप जानते होंगे कि सोशल मीडिया की पावर क्या है इस इंडस्ट्री में, आप जानते होंगे कि व्हाट्सएप स्टेटस की पावर क्या है इस इंडस्ट्री में, आप जानते होंगे कि फेसबुक स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज की क्या पावर है इस इंडस्ट्री में। ये नई टेक्नोलॉजी है, इसे हमें एडेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हमें मेंटली स्ट्रांग होना है तो। आगे चलते हैं। दे मोस्टली फोकस ऑन सोल्यूशन। मैं हमेशा जब मैं लोगों से मिलता हूं, मैं बड़ा ऑब्जर्वर हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं कि ये इसके बाद क्या करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मैं अभी फरीदाबाद गया था दिल्ली के अंदर, मैं सर का ही एग्जांपल दूंगा। सर को गोवा जाना था, वहां से फ्लाइट थी, दूसरे दिन फ्लाइट थी। मॉर्निंग में पता चला कि वहां पर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपको यहाँ पर आप यहाँ आपको टेस्ट हो चुका है कि आपको कोविड तो नहीं है, उसका सर्टिफिकेट चाहिए। सर ने बहुत थोड़ी देर के बाद सोचा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सर का फिर इंस्टेंट डिसीजन आया कि व्हाट नेक्स्ट। सर ने कूल माइंड से सोचा, तो वहां पर उनको एक छोटी सी लाइन दिखी हुई कि वहां के जो रेसिडेंट है, जो वहां के लोग रहने वाले गोवा के, उन्हें इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैंने देखा कि तुरंत अगर जितने भी मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनका दिमाग चलता है कि व्हाट नेक्स्ट। Don't spend too much time thinking about the cause, spend more time thinking of the solution. Ladies and gentlemen, this is very important habit जो आप अपना सकते हैं। They know they can be wrong. सबसे important, मैं गलत नहीं हो सकता, मैं गलत नहीं हो सकता। कहते हैं अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। जिन्होंने अपनी गलती को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया, उनका हर्ष आप देखिए क्या हुआ। मैं आपको बड़े एग्जांपल के साथ वो कहावत से जोड़ रहा हूं कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं ठीक है मुझसे गलती हुई है, आई एम सो सॉरी, और वो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, उस पर उलझे नहीं रहते, वो डिबेट नहीं करते, वो फाइट नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपने कभी भी ऐसा किया है, और मैं पूरा सहमत हूं आपसे कि आप लोग ऐसा नहीं करते हो, और अगर करते हैं कभी कभार तो उसे इग्नोर करिए, रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे। आगे चलते हैं। समटाइम्स दे लाइक टू बी अलोन। कई बार ऐसा होता है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उन्हें खुद का स्पेस टाइम चाहिए होता है। मेरे साथ भी कई बार होता है, अगर मैं 1-2 हफ्ते की रेगुलर ट्रेनिंग्स करता हूं तो मुझे 1-2 दिन का खुद का टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अपने आप को थोड़ा सा रिवायर करता हूं, अपने माइंडसेट को फिर वापस से स्ट्रांग बनाता हूं। मैं बुक्स रीड करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, अपने मन का जो फेवरेट खाना है वो खाता हूं, और अपने आप को रिवायर करता हूं, फिर वापस अपनी फील्ड पे आता हूं। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं या मेंटली स्ट्रांग बंदा है तो उन्हें अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। और मैं आपसे सच बताऊं, मोबाइल फोन जो है ना डिवाइस, उससे थोड़ी देर के लिए आप फास्टिंग करो। इसे डोपामाइन फास्टिंग कहते हैं, जो मैं अपने ट्रेनिंग सेशंस में बताता हूं, जो हैबिट रिप्लेसमेंट का कोर्स है। डोपामाइन फास्टिंग होता है, जो चीजें आपको ज्यादा ट्रिगर करती हैं कुछ और करने के लिए, उनसे थोड़ी देर के लिए दूरी बनाओ, आपका ब्रेन नेचुरल मोड पे आ जाएगा। आगे चलते हैं। हैबिट नंबर 9, दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। यस ऑफ कोर्स, हमारी लाइफ में उथल पुथल होते हैं, हम करने कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। यस ऑफ कोर्स, आप गोल बनाएंगे, आप मीटिंग की एक्सपेक्टेशन होगी, मीटिंग कुछ और हो जाएगी। आप किसी गेस्ट से मिलने जाएंगे, गेस्ट का माइंडसेट कुछ और होगा, सिचुएशन कुछ और हो जाएगी, आपके इमोशन में उथल पुथल होगा, क्योंकि हम इमोशनल क्रिएचर हैं दोस्तों। जितने मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपने इमोशन को हैंडल करना जानते हैं, वो अपने चेहरे पे कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि उनके साथ क्या हुआ है, और यही एक अच्छे लीडर की निशानी होती है, आपको समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। दे नो देयर लिमिट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका कलीग हो जो आपके साथ टीम में आ रहा है, अगर आपको उनकी लिमिट्स पता है और खुद की लिमिट पता है तो एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। आपको ये पता है कि उससे कितनी बात करनी चाहिए तो आपका एक अच्छा रिलेशन बिल्ड होता है। कुछ लोग बड़े अनोइंग होते हैं, अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ ऐसे हो जाते हैं कि वो आपको गले लगा लेंगे, राइट। तो आपको अगर आपकी लिमिट पता है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको अपनी लिमिट पता है तो आप एक स्ट्रांग मेंटली कैटेगरी में आ सकते हैं और अपने आप को उन लोगों से के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो रियल पीपल, और रियल पीपल जब आपके नेटवर्क में आते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हैबिट नंबर
11 और लास्ट हैबिट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट केयर व्हाट अदर्स से। मैंने जो स्टार्ट किया था फिर वहीं पे आपको लेके आ गया हूं। इमेज की चिंता नहीं करते ये लोग, क्योंकि अपने कैरेक्टर पर विश्वास करते हैं। 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो मेरे जो 2 बिजनेसेस थे वो एक बचा, मेरे एम्प्लॉइज आधे हो गए। लोग कहने लगे कि नहीं चलेगा। मैं अपने लॉकडाउन के अंदर मैंने एक कोर्स बनाया, आप विश्वास मानेंगे मैंने उसे 1000 से ज्यादा लोगों को बेचा है। लोग कहते थे नहीं चलेगा, राइट? दे डोंट केयर व्हाट अदर्स से। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपका मेंटल स्टेटस स्ट्रांग है और अगर आप इन 11 हैबिट्स पे काम करते हैं तो आप विश्वास मानिए कि जो स्पार्टन्स इंडिया का, हमारे विजय सर का जो सपना है वो हम क्रिएट कर देंगे दोस्तों। और मैं दिल से चाहता हूं, चाहे दिन हो या रात हो सर, मैं 100% तैयार हूं, 100% तैयार हूं। और मैं वो करने पे विश्वास रखता हूं जिसको करने से लोगों में डर पनपता है, दहशत होती है। मैं वो करके दिखाऊंगा, मेहनत करके दिखाएंगे हम। और मैं जितने भी लोग यहाँ पर 25-26 लोग हैं, ये 25-26 लोग 2,500 लाख के बराबर है। और अब वो आप तभी बन सकते हैं जब यहां से हम स्ट्रांग होंगे। मैं आपको अपनी जर्नी बताता हूं, थोड़ी सी जर्नी। 2014 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया भोपाल शहर से, और मैंने एक सपना देखा था कि मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा। 2016 तक मैं अलग अलग जगह, कहीं ओपन माइक पे बात करता था, कहीं लोगों से मिलता था। एक छोटा सा सपना था, अलग अलग जगह कोई भी मंच दो मैं बोलने पहुंच जाता था, कोई भी मंच। आप मेरी हालत देख रहे हैं यहाँ पे 2016 में। अब मैं आपको बताता हूं, कहते हैं कि आपका जब दिमाग आपके कंट्रोल में होता है और आप जो चाहते हैं सच में, जो बोलते हैं, जो सच में आप करते हैं, तो आपको ईश्वर वो प्लेटफॉर्म जरूर देता है। मुझे 2018 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल ने खुद सम्मानित किया है। उन्होंने मुझे अप्रिशिएशन लेटर दिया है कि वीरेंद्र जी, जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं इस उम्र में, वो कोई नहीं कर रहा। मैंने लगभग 500 बच्चों को सुसाइड करने से बचाया दोस्तों। उसकी वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म में आज राजभवन में राज्यपाल के साथ मैंने चाय पी है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं अपने उस ओहदे पे पहुंचा हूं जहां पे मेरे पूरा खानदान कभी नहीं पहुंच सकता। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरी फोटोज देख रहे हैं, मुझे अलग अलग जगह से निमंत्रण आते हैं कि आप यहाँ पर आइए, इन्विटेशंस आते हैं कि आप यहाँ पर आइए, सेशन लीजिए। और विश्वास मानिए, जहां पर मैं जाता हूँ यहाँ से ना चेंज कर देता हूँ। आग तो लगती, चाहे यहाँ लगा लो चाहे कहीं और लगा लो, राइट? और इस बार जो मिशन स्टार्ट हुआ है वो हर एक व्यक्ति में आग लगाने की बात है। तो दोस्तों, आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करना चाहते हैं तो मुझे बनता है आप वहां पर जाइए, देखिए जो आग भीतर भरी है ना सर, वो आपको यहाँ मिलेगी। बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए। तो गाइस, ये था आज का सेशन। मेरी आदत बहुत कम शब्दों में ज्यादा बोलने की है, और आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट वीरेंद्र सर, ग्रेट। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी स्क्रीन पे लोग हैं सब लोग बहुत ध्यान से अटेंटिव होकर के सुन रहे थे। तो एक क्लैपिंग बनता है वहीं पे जहाँ भी है, एक बहुत अच्छे क्लैपिंग दें, और सब लोग वीडियो में आएंगे तो और भी मजा आएगा। हमारे बीच में मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। अरे कुमार संभव सर भी जुड़े हुए हैं, प्लीज स्क्रीन पे आए कुमार संभव सर। वेलकम वेलकम, ग्रेट। दिगंतो दास सर भी जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से। मिस्टर जोस इज फ्रॉम मिजोरम आइजोल, ग्रेट। तो शशिबाला मैडम, शशांक जी, सब लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और मिस तेतई फ्रॉम आइजोल, ग्रेट।